दोस्तों नमस्कार। शपथ समाचार में आपका स्वागत है। फतेहपुर जिले के मलवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरमतपुर गांव में विकलांग दलित परिवारों के घरों को गिराए जाने के मामले को लेकर के रोज नया मोड़ आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आशीष मिश्रा ने बाकायदा शासन को एक लेटर भेज करके कार्यवाहक तहसीलदार अमरेश सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उन्होंने भेजे गए पत्र में साफ तौर पर कहा है कि कार्यवाहक तहसीलदार की भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध है। इतना ही नहीं, जिस तरीके से अब तक शासन द्वारा कार्रवाई की गई है इस पूरे मामले में, उस पर पूरे जिले में खुशी का इजहार है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आशीष मिश्रा ने अपने भेजे गए पत्र में कहा है। सबसे खास बात यह है कि इस पूरे मामले में आपको बताते चलें कि 12 जुलाई को मलवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरमतपुर गांव में राजस्व कर्मचारियों की एक टीम पहुंची और वहां पर 4 दलित विकलांग परिवारों के मकानों को ध्वस्त करा दिया। यह कह के ध्वस्त करा दिया कि यहाँ पर चक्रोड है, जबकि दलितों का आरोप था कि वो पिछले 40 वर्षों से इस मकान पर रहते हैं और इसके पहले इस मामले को लेकर के कई बार लेखपाल वगैरह पैमाइश भी कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि वो अपनी भूमिधरी जमीन पर रहते हैं जिससे कोई भी कार्रवाई का औचित्य नहीं बनता। फिलहाल इस मामले में किस तरीके का एक षड्यंत्र रचा गया जिसको लेकर के पूरे जिले की राजनीति ही नहीं हिल गई बल्कि सरकारी तंत्र भी हिल गया। 16 जुलाई को बाकायदे राजस्व की टीम वहां पर पहुंचती है और दलितों के मकानों को गिरवाए जाने का कार्य करती है। इस मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल आगे आ जाते हैं और बिनकी विधानसभा के विधायक जय कुमार जैकी ने भी शासन स्तर तक मामले को पहुंचा दिया। फिलहाल पूरे मामले में SC/ST के आयोग के चेयरमैन बैद्यनाथ रावत भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्रशासनिक कार्रवाई को पर पूरे तरीके से संतोष जाहिर करते हुए कहा कि इसकी रिपोर्ट शासन को दी जाएगी। फिलहाल गुरुवार को देर शाम शासन से एक फिर आदेश जारी हो गया जिसके तहत SDM सदर को भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया और उनको भी निलंबित कर दिया गया। इतना ही नहीं, जिस लेखपाल अनूप सिंह ने इस पूरे मामले में धारा 67 के तहत कार्रवाई की थी उसे भी देर शाम जिलाधिकारी के द्वारा निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही एक नायब को भी निलंबित किए जाने की कार्रवाई की गई। अब इस पूरे मामले में जो अहम भूमिका के अहम किरदार बचते हैं वो सदर तहसील के कार्यवाहक तहसीलदार अमरेश सिंह बचते हैं। अमरेश कुमार सिंह के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई न हो पाने को लेकर के आज पूरे जिले में चर्चा का विषय बना रहा। बताया जाता है कि कुछ लोग उनको बचाए जाने को लेकर के पैरवी भी कर रहे हैं, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आशीष मिश्रा ने मोर्चा खोल दिया और शासन को एक शिकायती प्रार्थना पत्र भेजकर उनके खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उन्होंने लॉजिक रखा है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उन्होंने पत्रावली को दबाए जाने का काम किया और उच्चाधिकारियों को भी गुमराह करने का काम किया। ऐसे में उनके खिलाफ भी कार्रवाई यदि बनती है तो पूरे तरीके से की जानी चाहिए। बने रहिए शपथ समाचार में, खबर को लाइक करिए एवं कमेंट करिए। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।